Hello students, this video is part 3rd of chapter 2 synthetic fiber and plastic. In this video we are going to study about plastic and the environment. Student, as we know, almost everything we are using in day-to-day life, it is made up of plastic. So plastic play important role in our life. But excess use of plastic it threat to the environment. As we know student, plastic is non-biodegradable. मीन्स स्टूडेंट डे टू डे लाइफ में हम प्लास्टिक का एक बड़े स्केल में यूज़ करते हैं, इसलिए हमारे लिए प्लास्टिक बहुत इम्पॉर्टेंट है. बट प्लास्टिक का एक्सेस यूज़ हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, हार्मफुल है. क्योंकि स्टूडेंट प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है. नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो ईजली क्या नहीं हो, डिकम्पोज ना हो, ईजली डिकम्पोज ना हो, ख़त्म ना हो ईजली, उसको क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल. इसलिए प्लास्टिक क्या है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है. तो स्टूडेंट बायोडिग्रेडेबल क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है. बायोडिग्रेडेबल ऐसा मटेरियल जो डिकम्पोज हो जाए नेचुरल प्रोसेस से, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल. मीन्स मटेरियल which gets decomposed through a natural process such as bacteria action is called biodegradable. Now non-biodegradable means ऐसा मटेरियल जो easily डिकम्पोज ना हो, ख़त्म ना हो नेचुरल प्रोसेस से, उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल. In this slide we are categorized the thing which are biodegradable and which are non biodegradable. So student we have the first. इसमें क्या होगा स्टूडेंट, ये चार्ट है, इसमें क्या दिया है, टाइप ऑफ वेस्ट, कौन सा वेस्ट है और वो वेस्ट कितने डेज में और में डिकम्पोज होगा, कितने टाइम पीरियड में डिकम्पोज होगा, मतलब ख़त्म होगा. और अगर वो ईजिली डिकम्पोज हो जाए कुछ टाइम पीरियड में, तो वो क्या होगा, मतलब कुछ 100 ईयर, अराउंड 100 ईयर से पहले वो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाए, तो हम उसको किस कैटेगरी में करते हैं, बायोडिग्रेडेबल. और 100 ईयर से ऊपर जो टाइम लगता है उसको डिकम्पोज होने को, उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल. सो स्टूडेंट वी हैव द फर्स्ट पॉइंट, पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. पील्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, छिलका. जो वेजिटेबल और फ्रूट्स का जो पील्स है उसको डिकम्पोज होने में 1 to 2 वीक्स लगता है. इसलिए स्टूडेंट इसको किस कंडीशन में रखा है, नेचर में रखा है, बायोडिग्रेडेबल. नेक्स्ट स्टूडेंट पेपर को डिकम्पोज होने को कितना टाइम्स लगता है, 10 से 30 डेज. इसको इसलिए कौन सी कैटेगरी में रखा है, बायोडिग्रेडेबल. नेक्स्ट स्टूडेंट कॉटन क्लॉथ को किस कैटेगरी में कितना टाइम लगता है डिकम्पोज होने में, 2 से 5 मंथ. इसलिए ये भी कौन सी कैटेगरी में, बायोडिग्रेडेबल. नेक्स्ट स्टूडेंट वुड को कितना टाइम लगता है, 10 से 15 ईयर्स. वूलन क्लॉथ को स्टूडेंट कितना टाइम लगता है, अबाउट अ ईयर. इसलिए ये भी कौन सी कैटेगरी में, बायोडिग्रेडेबल में. टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल केन्स, इनको डिकम्पोज होने को कितना टाइम लगता है, 100 से 500 ईयर्स. कितना लॉन्ग टाइम है, इसलिए स्टूडेंट इनको क्या करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल में रखते हैं. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट इज प्लास्टिक बैग को स्टूडेंट मोर देन 500 सेवरल ईयर्स लगते हैं डिकम्पोज होने को, इसलिए इसको किस में रखते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल. सो स्टूडेंट हम समझ सकते हैं प्लास्टिक कितने हार्मफुल है हमारे लिए. सो स्टूडेंट हाउ डू प्लास्टिक कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. प्लास्टिक किस तरीके से पॉल्यूट करता है इन्वायरमेंट को. तो फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, जो प्लास्टिक है वो कौन सा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मीन्स वो ईजिली ख़त्म नहीं होता है. सेकेंड स्टूडेंट रिलीज टॉक्सिक फ्यूम्स व्हेन बर्न. अगर हम प्लास्टिक को क्या करें, बर्न करें, तो क्या होता है, टॉक्सिक माने क्या होता है स्टूडेंट, पॉइजनस गैस रिलीज होता है जब उसको बर्न करते हैं. और वो गैस क्या करती है, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है. इसलिए स्टूडेंट ये क्या करता है, कॉजेस है पॉल्यूट करने के लिए, एयर पॉल्यूट करने के लिए. सेकेंड स्टूडेंट हम देखा होगा प्लास्टिक को हम क्या ईजिली थ्रो कर देते रोड में कहीं पर भी, और इसको एक प्रॉपर उसको सेपरेट उसको डिकम्पोज नहीं, उसको क्या नहीं करते, डंप नहीं करते.
तो क्या होता है, जो प्लास्टिक रोड वगैरह में होती है वहाँ एनिमल्स लाइक काऊ है स्टूडेंट, वो उसको खा लेती है, तो जिससे क्या होता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है काऊ का वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। उसके वजह से क्या होती है, काऊ एनिमल्स की डेथ हो जाती है। और स्टूडेंट अगर रोड पे है कचरा तो क्या होता है स्टूडेंट, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी ब्लॉक हो जाते हैं। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ प्लास्टिक। सो स्टूडेंट नाउ अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो 4R प्रिंसिपल है, अब हम इस स्लाइड में देख रहे हैं 4R प्रिंसिपल। ये जो है हमारे जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से, अगर हम इसको फॉलो करें प्रिंसिपल को, तो हमारा एनवायरनमेंट क्या होगा, एक लिमिट तक स्टूडेंट वो उसको पॉल्यूट होने से रोक सकते हैं। जैसे स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट है रिड्यूस। रिड्यूस माने क्या होता है स्टूडेंट, रिड्यूस माने डिक्रीज करना, मतलब जो we can say student we should reduce uses of a plastic whenever it is possible. For example, instead of using plastic bag की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, we can use cloth and jute bags for shopping. नेक्स्ट स्टूडेंट रीयूज, दोबारा से इसको यूज कर लेना। We should reuse some plastic container whenever it is possible. For example, empty bottles and jars can be used for keeping other items in the home and kitchens. जब स्टूडेंट कोई हम चीज़ लेके आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाती है तो उसको ऐसे नहीं थ्रो कर दे, कहीं हम उसको यूटिलाइज कर सकें किचन या होम वगैरह में, राइट। सेकेंड स्टूडेंट रिसाइकिल। रिसाइकिल क्या होता है, वी शुड कलेक्ट प्लास्टिक विच कैन बी रिसाइकल्ड। हमें ऐसे प्लास्टिक क्या करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए जो क्या कर सकते हैं, जो रिसाइकिल हो सकता है। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। और जो थर्मो प्लास्टिक होती है उसको स्टूडेंट एक लिमिट तक हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी थर्मोप्लास्टिक होती है जिसको रिसाइकिल कर सकते हैं। आइटम मेड ऑफ अ थर्मोप्लास्टिक शुड बी सेंड टू द रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज। और उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं कुछ जो रिसाइकिल हो जाते हैं उनको रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में भेज देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे टॉयज है, बकेट्स है, मग है, आर मेड अप ऑफ थर्मोप्लास्टिक। क्लियर स्टूडेंट। रिकवर, स्टूडेंट रिकवर क्या होता है, रिकवर मीन्स रिपर्पस, उसको क्या करें दोबारा से यूज करें। जैसे क्या होता है स्टूडेंट, कोई चीज़ क्रैक हो गई, ब्रेक हो गई प्लास्टिक, तो उसको क्या फेंकना नहीं चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, उसको जहाँ तक कि इसको हम रिपेयर कर सकते हैं और दोबारा उसको रिकवर करके उसको यूज में ला सकें। स्टूडेंट क्या होता है, ये हमने 4R प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कुछ बुक्स में एनसीईआरटी की बुक्स में 5R भी दिया है, 5R प्रिंसिपल। जैसे स्टूडेंट रिफ्यूज़ क्या होता है, रिफ्यूज़ मीन्स स्टूडेंट क्या होता है, से नो टू प्लास्टिक। प्लास्टिक को हम जितना कम यूज़ करें, रिफ्यूज़ करें यूज़ करने के लिए, उतना हमें करना चाहिए। नाउ स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये सब क्लियर हुए होंगे। सो स्टूडेंट वी आर मूव टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई सम फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक। कुछ फाइबर को हम क्यों सिंथेटिक बोलते हैं। सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियल, जो चीज़ ऐसे फाइबर जो मेन मेड बने हो, राइट। तो इनको हम क्यों बोलते हैं, दे डू नॉट अकर इन द नेचर, नेचर में नहीं मिलते। जनरली दे आर ऑब्टेन्ड बाय केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। क्या होता है स्टूडेंट, केमिकल प्रोसेस से, केमिकल्स से इसको बनाया जाता है। एग्जाम्पल नाइलन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक एक्सेट्रा स्टूडेंट। तो इसलिए हम ये क्या है, मेन मेड है, इसलिए स्टूडेंट हम इनको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक। नेक्स्ट स्टूडेंट टिक द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट इसमें 3 ऑप्शन दिए, उसमें सेलेक्ट करना है हमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज it is silk like appearance, it is obtained from wood pulp, it is fiber, its fiber can be also be woven like those of natural fibers। तो स्टूडेंट क्या होता है, हमने डिस्कस किया था रेयन क्या है स्टूडेंट, ये जो ऑब्टेन्ड होता है, जो रेयन क्या है सिंथेटिक फाइबर है, और ये ऑब्टेन्ड किससे होता है, वुड पल्प से, प्लांट से होता है। तो आप और बाकी अदर्स जो सिंथेटिक फाइबर है वो किससे बने होते हैं स्टूडेंट, वो केमिकल प्रोसेस से, इसलिए ये सबसे डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर है। सो इसका आंसर क्या होगा,
B. It is obtained from wood pulp. Next student, fill in the blanks. Fill in the blanks student. We have first question of fill in the blanks. Synthetic fibers are also called. Synthetic fiber को हम किस नाम से भी जानते हैं? आर्टिफिशियल और मैन मेड. Second student, synthetic fiber are synthesized from the raw material called. Synthetic fiber किससे बना होता है स्टूडेंट? रो मटेरियल. कौन सा रो मटेरियल? पेट्रोकेमिकल से, राइट. द C1, लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो. सिंथेटिक फाइबर क्या है? पॉलीमर है. और स्टूडेंट प्लास्टिक भी क्या है? एक पॉलीमर है. क्लियर? नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट द नाइलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग. क्या होता है स्टूडेंट? नाइलॉन क्यों फाइबर क्यों इतना स्ट्रांग होता है? उसकी एग्जांपल क्या है? क्योंकि स्टूडेंट जो हमने पढ़ा था कि नायलॉन की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसकी प्रॉपर्टी नायलॉन क्या है? बहुत स्ट्रांग है, स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रांग इसको कंसीडर किया जाता है. तो नायलॉन इज फाइबर आर वेरी स्ट्रांग. दे आर यूज फॉर मेकिंग. किस लिए बनाने के लिए काम में आता? पैरासूट्स, रोप्स फॉर क्लाइंबिंग करने के लिए भी इसको रोप बनाई जाती है नायलॉन से. क्लियर? नेक्स्ट इज स्टूडेंट एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड. तो क्या होता है स्टूडेंट? कंटेनर को हम लोग क्यों करते हैं कि उसको फूड स्टोर करने के लिए सूटेबल है? क्योंकि स्टूडेंट जो एडवांटेज ऑफ क्या है स्टोरिंग फूड इन प्लास्टिक कंटेनर में, प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ फूड आइटम. प्लास्टिक क्या होगी? फूड आइटम से रिएक्ट नहीं करता है. सेकेंड स्टूडेंट प्लास्टिक आर स्ट्रॉन्ग. प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग भी है और लाइट भी और ड्यूरेबल भी है, काफ़ी टाइम तक चलता भी है. प्लास्टिक कंटेनर आर एयर टाइट. प्लास्टिक कंटेनर क्या होते हैं? एयर टाइट होते हैं. दे आर ईजली टू हैंडल. और इसको हम ईजी हैंडल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्टूडेंट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. व्हाट आर द डिफरेंस की बात करें? दीज आर द प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड ईजली ऑन हीटिंग. हीट करने से उसको स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? उसको बैंड कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं. मोल्ड मीन्स स्टूडेंट बैंड कर सकते हैं और उसको दूसरे शेप में दे सकते हैं. बट स्टूडेंट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है. उसको एक बार हीट कर दिया तो उसको दूसरे शेप में नहीं ला सकते हैं. और थर्मोप्लास्टिक क्या होता है स्टूडेंट? दे आर यूज फॉर मेकिंग टॉयज बनाने के लिए यूज होता है, कॉम्स बनाने के लिए होता है यूज, और वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर के लिए यूज होता है. और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है स्टूडेंट? पहली बात हमें मालूम है बेकेलाइट होता है और मेलामाइन होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. और बेकेलाइट प्लास्टिक क्या होती है स्टूडेंट? जो इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने के लिए यूज होता है और यूटेंसिल के हैंडल बनाने के लिए. और मेलामाइन क्या होता है स्टूडेंट? मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? जो किचन वेयर्स के जितने भी चीज़ें होती हैं उसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. सॉस पैन हैंडल एंड इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स. क्या होता है स्टूडेंट? क्यों हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को क्यों यूज़ करते हैं सॉस पैन हैंडल को बनाने? क्योंकि स्टूडेंट बिकॉज इट इज़ मेड अप इट a bad conductor of heat and do not get heated up while cooking. अगर हम सॉस पैन में कुछ बना रहे हैं स्टूडेंट और क्या होता है हीट होती है स्टूडेंट्स में बनाने में, जब कोई चीज़ हम बनाते हैं तो हैंडल अगर हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का नहीं हो तो क्या होगा? हाथ क्या होंगे? जल जाएंगे. और क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? इसलिए थर्मोसेटिंग क्या है? बैड कंडक्टर, जिससे कि हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है. एक और स्टूडेंट एग्जांपल है इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस, प्लग बोर्ड. ये क्यों बने होते हैं स्टूडेंट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के? क्योंकि स्टूडेंट जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या नहीं होगी? पास नहीं होती है. नेक्स्ट स्टूडेंट कैटेगराइज द मटेरियल ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू कैन बी साइकिल्ड एंड कैन नॉट बी साइकिल्ड. इसमें हमें कैटेगराइज करने अलग अलग बताना है कि कौन से रिसाइकिल कैन बी रिसाइकिल हो सकते हैं और कैन नॉट बी रिसाइकिल. तो स्टूडेंट कैन बी रिसाइकिल्ड कौन कौन से एग्जाम्पल हुए स्टूडेंट? प्लास्टिक टॉयज, कैरी बैग्स, प्लास्टिक बॉल पॉइंट्स, प्लास्टिक चेयर, इलेक्ट्रिक वायर्स विथ प्लास्टिक कवरिंग.
इनको हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट कौन से रिसाइकिल नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड में क्या आएगा, कुकर हैंडल, इलेक्ट्रिक स्विचेस, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर स्टूडेंट? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। राना वांट टू बाय अ सेट फॉर समर, शुड बी बाय कॉटन सेट और सेट मेड फ्रॉम द सिंथेटिक मटेरियल, एडवाइज राना, गिव योर रीजन। तो क्या करना है स्टूडेंट, राना को क्या कौन सी सेट बाय करना खरीदना चाहिए समर में। तो क्या होता है स्टूडेंट, राना शुड बाय कॉटन सेट फॉर समर। समर में उसको कौन सी करना चाहिए, कॉटन सेट, बिकॉज कॉटन इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट, इट हैज़ मोर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर देन द सिंथेटिक क्लॉथ। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें ज़्यादा कैपेसिटी होती है मॉइस्चर, स्वेट को एब्जॉर्ब करने की सिंथेटिक फाइबर के कंपैरिजन में। सो इट रिटेन द स्वेट ऑफ द बॉडी एंड keep it cool. Now next student, question number 10. Give example to show that the plastic is non-corrosive in nature. Example are given so that the plastic is non-corrosive in nature. They do not react with any substance. जो प्लास्टिक होता है corrosive, पहले स्टूडेंट corrosive मीन रस्ट नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, दे डू नॉट रिएक्ट विथ एनी सब्सटेंस, प्लास्टिक किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। दैट नेक्स्ट स्टूडेंट, प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर, प्लास्टिक किस क्या नहीं करता है, एयर और वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता है। सो इट विल नॉट शो कॉरिजन, इसलिए स्टूडेंट क्या नहीं होता है, कॉरिजन नहीं होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, शुड द हैंडल एंड ब्रिसल ऑफ मेड ऑफ द सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। नो, हैंडल एंड द ब्रिसल ऑफ टूथब्रश शुड नॉट बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, क्या नहीं होना चाहिए, सेम मटेरियल से बना नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट जो हैंडल होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रिप प्रॉपर आती है उसको होल्ड करने के लिए। और ब्रिसल्स क्या होता है स्टूडेंट, वो सॉफ्ट मटेरियल के बने होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है, इट डज नॉट हार्म द गम ऑफ द टीथ, टीथ की गम्स को हार्म नहीं पहुंचाता है। Next student, avoid plastic as far as possible. Comment on the advice. We should avoid plastic as far as possible because plastic is non-biodegradable material. प्लास्टिक क्या करता है, सेवरल ईयर्स लगता है उसको डिकम्पोज के लिए, जिससे एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक से क्या होता है स्टूडेंट, पॉइजनस गैस निकलती है, जिससे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, मैच द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट क्या है, दो कॉलम दिए हैं, ए और बी, इन दोनों को मैच करना है, राइट। पॉलिस्टर होता है वो क्या नहीं होता है, ईजिली रिंकल नहीं होता है। टेफ्लॉन क्या था स्टूडेंट, स्पेशल प्लास्टिक जो नॉन स्टिक कुकिंग वेयर में यूज करते हैं, यूज टू मेक नॉन स्टिक कवर्स, टेफ्लॉन कंसिस्टेंट। और रेयॉन क्या होता है स्टूडेंट, रेयॉन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प से बनता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, नायलॉन इज यूज फॉर मेकिंग पैरासूट एंड स्टॉकिंग्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बिकॉज, कैसे करता है स्टूडेंट, कि जो नेचुरल फाइबर हो उसको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल कैसे चाहिए, जो प्लांट और एनिमल से मिलते हों। और क्या होता है स्टूडेंट, जब हम प्लांट और एनिमल से नेचुरल फाइबर बनता है तो क्या होता है, जो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स। और सिंथेटिक फाइबर क्या होता है स्टूडेंट, केमिकल से बने होते हैं, राइट। तो इसलिए क्या होता है स्टूडेंट, इज हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। Describe an activity so that the thermoplastic is a poor conductor of electricity. क्या होगा इसका आंसर, इलेक्ट्रिक वायर हैव प्लास्टिक कवरिंग। जो इलेक्ट्रिक वायर में होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, प्लास्टिक उस पर कवर होता है, जिससे कि क्या होता है, ये पता चलता है कि जो प्लास्टिक है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
सेकंड स्टूडेंट एग्जाम्पल की बात करें, हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर, वो भी किससे बना होता है? प्लास्टिक से. सो स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, आई एम प्रोवाइडिंग योर द आंसर. दैट इज द आंसर स्टूडेंट. आंसर नंबर 1, 2 and 3. Answer number 4. Answer number 5. Answer number 6. Answer number 7. Answer number 8. Answer number 9. Answer number 10, 11 and 12. Now student matching answer number 14 and answer number 15. Now student, what you have to do, you have to write the answer in your fair copy. Clear? And student, this is the last part of this chapter. Thank you.